जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो आखिर मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? एक बात तो सत्य कह सकता हूं कि मार्च के महीने में आपकी यात्राएं जरूर होने वाली है। यात्रा निश्चित रूप से होगी, इसको ध्यान रखिएगा। पर क्या क्या विशेषताएं रहेंगी? मार्च में काफी सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं। हर एक विषय पर आपको अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम में दूंगा। कैसे प्लान करें अपने महीने को, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि आप चाहते हैं कराना, और वो भी मेरे द्वारा, वो भी संगीत में, तो आप निश्चित रूप से उसको करवा सकते हैं। अगर मैं मार्च को लेकर के बात करूंगा तो मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, मार्च में आपका आत्मविश्वास बहुत बेहतरीन होगा। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो फ्री होता है। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मैं क्लियर कह देता हूं, अगर आप मेष राशि के प्यारे जातक जातिका हैं या अगर कोई रिसर्च चाहे तो आप देख लीजिएगा। आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली इत्यादि में जो भी लोग रिलेटेड टू मेष राशि होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर वो एंजाइटी की दवा ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं, या हमेशा एनर्जी लो रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, या अगर कोई ऐसा बच्चा आपके घर के अंदर है जो हमेशा कमरे के अंदर बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता है, मोबाइल पर गेम इत्यादि खेलता रहता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है और आप इससे परेशान हैं, तो आप बिल्कुल देखिएगा कि मार्च महीना प्रारंभ होते ही उसके अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी और आप उस बच्चे को कमरे से बाहर निकल करके अपने लिए कुछ करना है, इस प्रकार के विचारों से देख पाएंगे। जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का मेडिसिन वगैरह लेते हैं, आप उन देख पाएंगे कि वो लोग मेडिसिन वगैरह छोड़ेंगे, उसकी डोज कम करेंगे। कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं 2025 में, स्पेशली अगर मैं मार्च के महीने की बात करूं। मैं इस बात को बहुत क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं, आत्मबल की बात करूं, कुछ करने के जज्बे की बात करूं, इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात करूं, तो ये आपको 2025 के मार्च महीने में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छी चीज। जैसे कई बार क्या है कि आप किसी रिलेशन में हैं और वो रिलेशन ब्रेक हो गया है और उस रिलेशन के ब्रेक होने के कारण आप स्ट्रेस में चले गए हैं, एंजाइटी वगैरह में चले गए हैं, तो आप उससे बाहर आएंगे। इस प्रकार की कंडीशन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक पॉजिटिव साइन मैं कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के कह सकता हूं। साथ में मैं हेल्थ को लेकर के एक अच्छी चीज को देख पा रहा हूं। हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। चाहे वो मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं या मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं, दोनों ही परिस्थितियों को लेकर के मुझे कंडीशन अच्छी नजर आ रही है। परिस्थिति आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। हां, एक चीज जो खराब होता हुआ दिख रहा है, ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके, ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। आप महीने में देखेंगे मार्च के कि आपके और आपके पिताजी के जो विचार है उसके अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। ऐसी कई सारी परिस्थितियां होंगी जिसमें आप और आपके फादर एक डिसीजन को लेकर के सहमत नहीं होंगे, ये जरूर होगा। इसको आप जरूर देख पाएंगे। एक और चीज जो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ रहेगी, वो रहेगा कि भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों के डिसीजंस आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। एक चीज तो बहुत पॉजिटिव है कि जो भी मेरा आत्मविश्वास था, खोया हुआ कॉन्फिडेंस लेवल था, वापस आएगा और हम एक अच्छे काम के लिए तैयार होंगे, एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी वगैरह है, वो दूर होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि 7th लॉर्ड जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के कंडीशन जरूर बनेगा। जीवन साथी आपसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। एजुकेशन वाइज मार्च का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। जिस प्रकार पहले समय रहा है एजुकेशन को लेकर के, करीब करीब उसी प्रकार का समय रहेगा। हाँ,
14 तारीख को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर एजुकेशन को लेकर के थोड़ी परिस्थितियां विपरीत होंगी एंड में जाकर के। और साथ में यदि फॉरेन जाना चाहते हैं आप एजुकेशन इत्यादि के लिए तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। उसके लिए किया गया प्रयास आपका जरूर सफल होने वाला है। आप विदेश यात्रा इत्यादि कर पाएंगे अगर एजुकेशन को लेकर के करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन आपके लिए रहेगी। नौकरी को लेकर के क्योंकि 29 मार्च को शनि मीन राशि में जा रहे हैं तो मार्च के अगर लास्ट में विदेश में आपने नौकरी को लेकर के अप्लाई किया है तो बिल्कुल अंत में जाकर के 2-3 दिन के अंदर आपको फौरन से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का संयोग है। उससे पहले आपको अपने क्षेत्र में ही सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, रिजल्ट मिलेगा। एक बात और, अगर आप अपने कंट्री के अंतर्गत हैं तो नौकरी को सावधानी पूर्वक कीजिएगा। मार्च के बिल्कुल एंड में नौकरी में कुछ विशेष प्रॉब्लम आने का योग है, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन बाकी पूरे मार्च जो नौकरी को लेकर के है परिस्थिति वो आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के इस महीने कुछ खास संयोग बनते हुए दिख रहे हैं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या करूं लाइव में समय मैं क्षमा चाहूंगा, वीडियो बहुत छोटी बनानी पड़ती है, छोटा वीडियो ही आप लोग देखना पसंद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है। अपने बारे में जितना डिटेल में आप डिस्कस करना चाहें मेरे साथ कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आराम से बात कर सकते हैं। देश विदेश कहीं पर भी कथा इत्यादि के आयोजन के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। आपका बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रसन्न रहें, शुभकामना के साथ। जय श्री राम।